क्या होता है कि किसी नाली में कोई कीड़ा मकोड़ा बनाकर या 84 लाख योनियों में से किसी नीच योनि में हमें डाल दिया जाता है और फिर धीरे धीरे क्रमिक हमारी मुक्ति होती है। जब कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर अगला जन्म मिलता है किसी पशु पक्षी का, फिर और कई कई योनियां हैं, फिर वृक्ष बन जाते हैं, फिर कुत्ता बिल्ली बंदर सब कुछ बनने के बाद जब 84 लाख योनियों के चक्कर को पार कर लेते हैं, उसके बाद जब भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तब यह मनुष्य शरीर मिलता है, तब यह मनुष्य जीवन मिलता है। अब इसमें भी जो लोग भजन साधन करते हैं, जो कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, वे समझते हैं कि अब हमें इस चक्र में नहीं पड़ना है, वरन क्या करना है, भगवान के धाम जाना है। किस किस को भगवान के धाम जाना है? वैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है? स्वर्ग नरक छोड़कर वैकुंठ कौन जाना चाहता है? अच्छा, वैकुंठ मैक्सिमम लोग, सभी लोग जाना चाहते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो वृंदावन वास अष्टकम लिखते हैं, वे कहते हैं कोई महान से महान भक्त है तो वो वैकुंठ जाना चाहता है, और कोई थोड़ा बहुत कुछ साधन करता है तो सिद्धियां उसके पास आती हैं। हम जैसा साधन नहीं, कोई बड़े लोग जो संत तपस्वी होते हैं, जब वे बहुत साधन करते हैं तो उनके पास सिद्धियां आ जाती हैं। उससे वे पता लगा लेते हैं किसके घर क्या हो रहा है, क्या सबकी बीमारियां ठीक कर देते हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां उनमें आ जाती हैं। हम लोग भी चाहते हैं ना कुछ जादू टोना हम भी करना सीख जाएं, कुछ थोड़ा बहुत हमें भी पता चल जाए, तो ये सब योग सिद्धियां होती हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हे भगवान, देखिए क्या सुंदर प्रार्थना है, न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो। न तो मैं योग सिद्धि चाहता हूँ, बहुत तपस्या करके कोई बड़ी सिद्धि मिल जाए कि मैं बैठा बैठा आकाश में उड़ जाऊं, कि बहुत सारा धन मेरे पास आ जाए, कि बहुत सारी मणियां मेरे पास आ जाए, कोई सिद्धियां अणिमा लघिमा कुछ नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हो? तो कहा न ममास्तु मोक्षो, न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। ये तो हम लोग चाहते हैं ना, जब संसार से बहुत दुखी हो जाते हैं तब लगता है हे भगवान अब तो आप मोक्ष दे दो, मुक्ति मिल जाए, कई बार हम कहते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर क्या चाहिए? वैकुंठ तो चाहिए होगा, कहीं तो जाओगे, वैकुंठ से तो उच्चतर कोई लोक नहीं है। तो कहा वैकुंठ लोके बिना पार्षदत्वम, यदि आप मुझे वैकुंठ में भेजकर, सामान्य कोई वैकुंठ वासी नहीं वरन भगवान का कोई पार्षद भी बना दे, जैसे प्रहलाद नारद पराशर आदि पार्षद हैं भगवान के, तो कहा मैं वैकुंठ लोक में पहुंचकर आपका पार्षदत्व भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता कि वहां जाकर मुझे पार्षद बना दिया जाए, चतुर्भुज रूप मिल जाए और भगवान की सेवा में लगे हैं, नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। अरे भैया फिर क्या चाहिए? कहा कि जो भक्त होते हैं वो न वैकुंठ चाहते हैं न मोक्ष चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो तो कृष्ण प्रेम चाहते हैं कि भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, ये तो सभी चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए? सभी चाहते हैं कि भगवान के प्रति हमारा भाव हो, उनसे प्रेम हो। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रेमा भी न स्यात्, हे कृष्ण यदि आप चाहते हैं तो ठीक है, मुझे प्रेम भी मत दीजिए। अरे फिर क्या चाहिए? फिर ऐसी क्या चीज बच गई जो तुम्हें चाहिए? तो कहा प्रेमा भी न स्यात् इति चेतरान्तु, लेकिन मुझे क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हे कृष्ण ममास्तु वृंदावन एव वासः, कहा मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन का वास दे दीजिए, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहता। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो देखिए हमारा कितना सौभाग्य है, प्रतिदिन जब हम नेत्र खोलते हैं, सुबह उठते हैं और यह पता चलता है कि हम वृंदावन धाम में हैं, तो कितनी प्रसन्नता होती है। और अभी आने वाले 7 दिनों तक हम यहीं इसी वृंदावन धाम में रहेंगे, यह कितने परम सौभाग्य की बात है।
निश्चित रूप से या तो भगवान की कृपा से कोई महान पुण्य बन गया होगा इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में, या 100 जन्मों करोड़ों जन्मों पहले कभी ना कभी कोई पुण्य बना होगा, इस कारण हमें यह सौभाग्य मिला है। अथवा भगवान जब विशेष कृपा करते हैं किसी जीव पर, जब देखते हैं कि यह तो बेचारा बड़ा ही निर्धन है, भक्ति के दृष्टि से देखा जाए, इसको तो कुछ नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, तब भगवान का एक नाम है पतित पावन। तो अपने इस नाम को सार्थक करते हुए भगवान हम जैसे निकृष्ट और पतित जीवों पर करुणा करते हैं। और राधा रानी देखती हैं कि इस बेचारे से तो कुछ साधन बनेगा नहीं, चलो मैं ही इस पर कृपा कर देती हूँ ताकि श्याम सुंदर इसको स्वीकार कर ले। और जब श्रीमती राधा रानी कृपा करती हैं, तब यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि इस वृंदावन की रज में हम प्रवेश कर पाए, इस रज के दर्शन कर पाए, भगवत विग्रहों के दर्शन कर पाए। और उस पर भी यह कथा तो भगवान की परम कृपा ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार से धाम की, तीर्थ की, कथा की महिमा का वर्णन शास्त्रों में होता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी वर्णन, इसकी महिमा का वर्णन कई शास्त्रों में है, कई पुराणों में, ग्रंथों में, आचार्यों की टीका में इस भागवत कथा की महिमा का वर्णन आता है। लेकिन विशेष रूप से जो कहा सुना जाता है तो स्कंध पुराण में और पद्म पुराण में भागवत कथा का वर्णन है। 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में और 6 अध्यायों में पद्म पुराण में इसकी महिमा गाई गई है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में वर्णन है, बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। वैसे तो भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसको 7 दिनों में यदि हम सोचे कि पूरा सुन ले और समझ ले तो ये कदापि संभव नहीं। हाँ, यदि कोई भगवत भक्त हो, परीक्षित महाराज जैसे भक्त हो, तो वे तो कुछ क्षण सत्संग करके भी इसके सार को समझ लेते हैं। लेकिन हम जैसे जीवों के लिए क्या करना चाहिए? क्या केवल 7 दिन कथा सुननी चाहिए, सब समझ जाएंगे हम? आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, मेरी थोड़ी ऐसी आदत है कि मुझे केवल कहना कहना पसंद नहीं है। भगवान ने मुख एक दिया है और कान 2 दिए हैं। इसका अर्थ क्या है कि बोलना तो चाहिए, उससे डबल सुनना भी चाहिए। तो अब मैं ही बोलती रहूंगी और आप लोग बस सुनेंगे और फिर नींद भी लग जाएगी, क्योंकि अभी तो प्रसाद भी लेकर आए हैं, तो आनंद नहीं आएगा। तो क्या करना है कि यह जो भागवत है यह तो परस्पर की वार्ता है। अब आप बताइए, ऐसे किसी ने कथा कही कि केवल वक्ता कथा कह रहे हैं और श्रोता कुछ नहीं कह रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी है जो भागवत की परंपरा है, ये प्रारंभ होती है शुकदेव गोस्वामी से। सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर कथा को किसने कहा? किसने कहा? आवाज नहीं आई। शुकदेव गोस्वामी ने इस कथा को कहा। वैसे तो वर्णन आता है कि उनसे भी पहले यह कथा उद्धव जी ने एक बार कही थी। इसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें वर्णन करते हैं व्यासदेव कि सर्वप्रथम यह कथा उद्धव जी भगवान की पत्नियों को सुनाते हैं। जब भगवान स्वधाम गमन करते हैं, तब जो 16,108 रानियां भगवान की हैं, उनको उद्धव जी यह कथा सुनाते हैं। और वहीं पर श्रोता बनकर परीक्षित जी बैठे हुए थे। लेकिन समस्या यह हो गई कि उस कथा के मध्य में, तब तो द्वापर युग चल रहा था, लेकिन कथा के मध्य में शुकदेव जी ने देख लिया, उद्धव जी ने देख लिया कि कलयुग आ रहा है। और यह देखकर उन्होंने परीक्षित को उठाया और कहा, हे राजन, आप इस पृथ्वी के राजा हैं और आपका धर्म है कि इसकी रक्षा करें। देखिए, कलयुग आपके राज्य में प्रवेश कर रहा है, जाइए और उसको भगाइए, कम से कम कथा में तो वह व्यवधान न डाले। तब परीक्षित जी कहते हैं, महाराज, यदि मैं उठकर चला गया
कलयुग से लड़ने के लिए, तो आप कथा तो रोकने वाले हैं नहीं। आप तो भगवान की इन सभी पत्नियों को, माताओं को कथा सुना देंगे, लेकिन मैं तो कथा से वंचित रह जाऊंगा। तब उद्धव जी ने परीक्षित महाराज को वरदान दिया कि हे परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर भगवान की कथा का अवतरण होगा। ऐसा ही माना जाएगा कि तुम प्रथम श्रोता हो, तुम्हारे लिए भगवान भागवत के रूप में अवतरित होंगे। इसलिए अभी तुम जाओ, सही समय आने पर तुम्हारे लिए भी श्रवण की व्यवस्था की जाएगी। तो तब तो उद्धव जी भगवान की रानियों को कथा सुनाते हैं, लेकिन बाद में श्री शुकदेव गोस्वामी इस कथा को सुनाते हैं और परीक्षित महाराज सुनते हैं। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले परीक्षित महाराज कई प्रश्न पूछते हैं, जिसमें प्रमुख प्रश्न यह है कि हे गुरु महाराज, इस संसार में, पृथ्वी पर जो मरणासन्न व्यक्ति है, मरणासन्न का अर्थ समझते हैं, जो मरने वाला है, जो मृत्यु के बहुत ही पास है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ऐसा साधन है जिससे उसका कल्याण हो जाए? तो ऐसा कोई साधन बताइए। और तब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी यह भागवत की कथा सुनाते हैं। वैसे तो 6 प्रश्न हैं, वो सूत गोस्वामी करते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज का प्रमुख प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए, क्या साधन किया जाए जिससे उसका कल्याण हो जाए, यह मनुष्य जीवन कम से कम व्यर्थ न जाए। लेकिन परीक्षित महाराज जब कथा सुनते हैं तो प्रश्न करते हैं, और कुछ समझ नहीं आता तो बीच में हाथ जोड़कर पूछते हैं कि ये समझ नहीं आया, इसको फिर से बताइए और अच्छे से बताइए। तो वो प्रश्न करते हैं, तब शुकदेव गोस्वामी उत्तर रूप में उन्हें कथा सुनाते हैं। फिर परीक्षित महाराज कुछ पूछते हैं। इसी प्रकार से प्रथम वक्ता श्रोता तो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज हैं। उसके पश्चात उसी सभा में जब श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे। और ये सूत गोस्वामी कथा सुनकर आगे जाते हैं। तब शौनक आदि ऋषि कथा सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं और सूत गोस्वामी कथा सुनाते हैं। तब भी यह कथा ऐसा नहीं कि केवल सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, नहीं, शौनक आदि 88,000 ऋषि बार बार प्रश्न करते हैं, बीच बीच में पूछते हैं, बताते हैं हाँ समझ में आ रही है। पता चला श्रोताओं को समझ ही ना आए, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, तो कथा का क्या अर्थ हुआ? इसलिए जो भी विषय समझ ना आए, कथा के पश्चात भी जब भी समय जैसा भी हो तो पूछ सकते हैं। यदि वक्ता को नहीं आता तो वक्ता पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने गुरुदेव से पूछेंगे, कुछ भी करके बताएंगे, लेकिन हमें प्रश्न अवश्य करना चाहिए। तो हम वर्णन कर रहे थे कि स्कंद पुराण में 4 अध्याय में और पद्म पुराण में 6 अध्याय में, कुल 10 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन हुआ है। स्कंद पुराण में बड़े सुंदर श्लोक हैं, जिसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति नित्य भगवान की इस कथा को सुनता है, स्मरण करता है, वाचन करता है, अथवा भगवान की इस कथा से प्रेम करता है, तो उस व्यक्ति को श्याम सुंदर कभी नहीं छोड़ते। और उस भक्त के पीछे पीछे भगवान वैसे चलते हैं जैसे बछड़े के पीछे गौ माता चलती हैं। भगवान अपने मुख से ब्रह्मा जी को इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। देखिए, हम तो उस बालक के समान हैं जो कभी कभी अपने माता पिता को छोड़ भी सकता है, लेकिन माता पिता अपने बालकों को नहीं छोड़ते। इसी प्रकार हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम तो इस संसार में आकर आपको भूल गए हैं। यहाँ माया में, तरह तरह के चीजों में, माया की जो सृष्टि है, इसमें हम और जीवों से आसक्त होकर आपको भूल गए हैं। लेकिन हे नाथ, आप ऐसी कृपा करें कि आप हमें ना भूलें, कम से कम आप हमारा स्मरण करें। यदि आप हमें अपने ध्यान में रखेंगे तो हम भटकेंगे नहीं।
और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हमेशा निरंतर हर एक क्षण हर एक पल भगवान का स्मरण हमारे चित्त में, हमारे हृदय में बना रहे। ऐसी प्रार्थना हम सभी को भगवान से करनी चाहिए। और वो कब होगा? जब हम कथा सुनेंगे। फिर कथा के बाद हम और भी अनेक अपने कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए भोजन कर रहे हैं अथवा किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन स्मरण भगवान का हृदय में निरंतर बना रहे। हम अपना कार्य कर रहे हैं, बाहर हैं, लेकिन यदि स्मरण भगवान का बना रहेगा तब यह मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यही इस मनुष्य जीवन की सिद्धि है कि एक ऐसा क्षण आ जाए जिसमें भगवान के पवित्र नाम का स्मरण होता रहे, भगवान के नाम का कीर्तन हम करते रहें, ऐसा क्षण हमारे जीवन में आए। इसलिए कथा और कीर्तन से प्रेम करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और जो सुना है उसको दूसरों को भी बताते रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पद्म पुराण में व्यास जी भागवत की महिमा को लिखते हैं और श्री सूत गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। सूत गोस्वामी कहना प्रारंभ करते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, पहला जो महात्म्य का श्लोक है तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत गोस्वामी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सर्वप्रथम भगवान के रूप का वर्णन किया कि भगवान दिखते कैसे हैं, जिनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति हमसे कहे चलो अमुक व्यक्ति के बारे में आपको बताते हैं, और सब कुछ बताया उसके बारे में, लेकिन यही नहीं पता किस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, कौन है वह व्यक्ति, तो हमें कैसे समझ आएगा। इसी प्रकार से जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं वो कौन है, क्या उनकी महिमा है, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जिन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं वे कैसे हैं? कहा सच्चिदानंद। अब यह जो सच्चिदानंद शब्द है ये 3 शब्दों के मेल से, संधि से बना है। सत का अर्थ है जो सदैव विद्यमान है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेंगे, सदैव रहने वाले, वे सतरूप भगवान हैं। अच्छा, आप हम सभी सत हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सत? क्योंकि किसी समय में इस शरीर का जन्म होता है, कुछ समय ये चलता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर सत नहीं है, असत है। वैसे हम सभी भी सत हैं क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, और हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। जितनी भी जीवात्माएं हैं भगवान के अंश हैं, भगवान हैं, ये तो नित्य है, लेकिन यह शरीर अनित्य है। तो कहा भगवान नित्य है, इस कारण से उन्हें सतरूप कहा जाता है। फिर दूसरा इसमें जो शब्द है वह है चिद, अर्थात भगवान चिद रूप है। अब चिद का अर्थ क्या है? तो कहा चिद का अर्थ है ज्ञान। ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है। देखिए, हम लोग थोड़ी बहुत चीजें जानते हैं। हम जिस स्थान पर रहते हैं केवल उसके विषय में, अपने संबंधियों के विषय में थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख लेते हैं, अमुक शास्त्र में या अमुक सब्जेक्ट में, विषय में हम कोई डिग्री ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमें पूरा ज्ञान है, हमें सब पता है, हमें सब आता है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो इस संसार में, कोई भी व्यक्ति हो, वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ा कोई शोध करता हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक विषय का हो सकता है कि उसको ज्ञान हो, लेकिन क्या कोई
ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जिसको सभी विषयों का सारा ज्ञान हो, जिसको यह भी पता हो कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, पहले क्या क्या हो गया है, आगे क्या क्या होने वाला है। तो सब कुछ का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो, वो चिद रूप केवल भगवान कृष्ण है, वो भगवान है। तो भगवान सतरूप है, भगवान चिद रूप है, और कहा कि भगवान आनंद रूप है। सतरूप है, चिद रूप है और आनंद रूप है। हम सभी जीव जब से संसार में आए हैं, हमेशा से यहाँ नहीं थे। कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 70 साल पहले संसार में आया है। तो हम सभी जब से संसार में आए हैं तब से दुखी हैं। आप तो कह सकते हैं हम तो मजे में, भैया हमें क्यों दुखी बना रहे हो, हमें तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन शास्त्र में वर्णन है, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्र में लिखा है कि 3 प्रकार के ताप हैं जो हर एक व्यक्ति को, जिसने भी इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जन्म लिया है, हर एक व्यक्ति को वो 3 ताप तो सहने पड़ेंगे। कौन कौन से ताप हैं? तो कहा आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि आत्मिक ताप या आध्यात्मिक ताप जिसे कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं जो हमें सताते हैं। आदि भौतिक ताप वे ताप होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य जीव द्वारा, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार हो, मित्र हो, संबंधी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसके कारण हमें कोई दुख मिल रहा हो, वह आदि भौतिक ताप है। अब वो कोई जीव भी हो सकता है, किसी पशु पक्षी ने काट लिया, कुछ हो गया, इस प्रकार के जो भी ताप हैं जो अन्य जीवों से हमें मिल रहे हैं, वो आदि भौतिक ताप की श्रेणी में आते हैं। फिर दूसरे प्रकार के ताप हैं आदि दैविक ताप, जिनका कोई उपाय नहीं है। प्रकृति के माध्यम से जो ताप हमें मिलते हैं, दैविक इसलिए कहते हैं कि देवताओं द्वारा प्रदत्त हैं। सुनामी आ जाना या बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इस पर हमारा तो कोई वश नहीं है। यह तो इंद्रदेव जैसी कृपा करते हैं, वैसा ताप हमें सहना ही पड़ता है। तो ये आदि दैविक ताप होते हैं। अभी अभी कोरोना काल से हम निकले हैं, तो ये कोरोना, अब इसको आदि भौतिक भी मान सकते हैं, आदि दैविक भी मान सकते हैं, लेकिन ताप तो ये है, सबको उसका कष्ट तो सहना ही पड़ा। फिर आध्यात्मिक ताप, जो ताप हमारे अंतःकरण से, हमारे मन से उठते हैं, क्लेश होना या टेंशन होना, स्ट्रेस होना, आजकल तो ये आध्यात्मिक ताप बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये आध्यात्मिक ताप की श्रेणी में आते हैं। तो 3 प्रकार के ताप हैं, यह तो हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को सहना ही पड़ता है। लेकिन कहा तापत्रय विनाशाय, कि भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम या भगवान से संबंधित जो भी है, नाम रूप गुण लीला, इसका यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं तो तापत्रय विनाशाय, हमारे 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कथा तो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन हमारे तो ताप नष्ट हुए नहीं, फिर हम कैसे माने कि ये त्रिताप नष्ट हो जाते हैं? तो कहा कथा एक तो होता है सुनना, कथा भी कई प्रकार से सुनी जाती है, कई प्रकार के श्रोता होते हैं। आप लोग जानते हैं कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? कुछ लोगों को नींद आ रही है। ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो जो माया देवी हैं, माया देवी कौन है? जिनको भगवान ने ये डिपार्टमेंट सौंपा है कि देखो सब जीव यदि मेरे पास आ गए तो भीड़ लग जाएगी, तो सब मुक्त हो जाएंगे, भगवान की सृष्टि लीला का क्या होगा? तो भगवान ने माया देवी को इंचार्ज बना के रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे समीप आए या इस संसार से छूटने का प्रयास करे, अब ये जो संसार है इसको दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग जानते हैं ना, किला, दुर्ग, इसको दुर्ग कहा जाता है।
और इस दुर्ग को जो नियंत्रण में रखती हैं वो है दुर्गा, जो कि महामाया है, भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। उन्हीं महामाया का यह कार्य है। जिस प्रकार से कोई जेल होती है, उस जेल में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो कैदी हैं, जो जेल के अंदर हैं, और एक होता है जेलर। जेलर का काम क्या होता है कि यह ध्यान देना कि जो जेल में अंदर बंद कैदी हैं कहीं भाग ना जाएं, निकल ना जाएं, तो वो उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसी प्रकार से जो भगवान की महामाया है, जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता है, उन महामाया का कार्य है कि हम सभी जीव जो संसार में कैदी बनकर आए हैं। आप सोचेंगे हमने ऐसा कौन पाप कर दिया जो हमें जेल में डाल दिया गया। शास्त्रों में वर्णन है। क्या वर्णन है? कि संसार जेल के समान है। अच्छा, तो क्या ऐसी हमने गलती की, यह भी तो पता हो क्यों इस जेल में आए हैं। कौन सी चोरी कर दी, क्या कर दिया जो इस जेल में भगवान ने हमें भेजा। तो इसका शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन है। हमने भगवान से विद्रोह किया पहले, अनंत काल पहले तो सभी जीवात्माएं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। गीता में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि जितने भी जीव इस संसार में हैं वे सभी मेरे ही सनातन अंश हैं, मेरे ही अंश हैं। लेकिन फिर इस संसार में कैसे आए? तो कहा जब भगवान के साथ हम रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जिस समय हमारे हृदय में, मन में ऐसा भाव उठता है कि भगवान की तो इतनी सेवा शुश्रूषा हो रही है, काश मेरी भी पूजा होती, मैं भी भगवान होता तो कितना अच्छा होता। जब सेवा का भाव छोड़कर स्वामी का भाव हमारे हृदय में आता है, तब हम इस संसार में फेंक दिए जाते हैं। क्योंकि हम सभी कौन हैं? दो प्रकार की आत्मा होती है। एक तो होती है जीवात्मा और एक होती है परमात्मा। अब आप लोग बताइए हम कौन सी आत्मा है? परमात्मा, जीवात्मा। तो हम परमात्मा नहीं हैं, हम सभी जीवात्मा हैं। अच्छा, एक और बात है, परमात्मा एक ही होते हैं, कभी दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते। परमात्मा एक ही होते हैं और जीवात्माएं असंख्य होती हैं, कई होती हैं। जीवात्माएं जो हैं अर्थात हम सभी, वे अणु होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो जीवात्मा नहीं दिखेगी, बहुत ही सूक्ष्म। तो कहा कितने सूक्ष्म, कोई तो माप होगा। तो उपनिषदों में वर्णन आता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, कि हमारे जो केश हैं, जो बाल हैं, इसका जो टिप पॉइंट है, एकदम जो छोटा सा कण है लास्ट का, इसका यदि 10,000 हिस्से कर दिए जाएं, 10 सहस्त्र भाग किए जाएं, उसमें जो 10,000वां भाग है उतना साइज है हमारी आत्मा का। सोचिए कितना सूक्ष्म होगा। अर्थात एक डॉट का यदि 1,000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा किया जाए, उतना साइज है आत्मा का। तो आत्मा बहुत ही अणु है। इसको कोई भी वैज्ञानिक अपने कृत्रिम मशीनों से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। यह तो दिव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है। इसको केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा और जाना जा सकता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? कहा भगवान विभु आत्मा है, इतने विशाल, इतने विराट हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गीता में वर्णन आता है ना, भगवान अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तो इतना विशाल और विराट है कि अर्जुन देखकर चकरा जाते हैं कि अरे कितना विशाल, कितना विराट यह स्वरूप है। लेकिन भगवान तो इस प्रकार हैं कि वे चाहे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर भी धारण कर सकते हैं और चाहे तो बहुत बड़े भी बन सकते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान।